दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चले आपकी तैयारी। तो ये वीडियो जो है बहुत ऐसे नॉर्मल वीडियो है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का रात में नोटिफिकेशन आया था, तो मैंने अपडेट कर दिया था अपने ग्रुप में भी, यूट्यूब पे भी। वीडियो बनाने का, सबसे पहले वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, और उसके लिए हम लोग मतलब ये भी नहीं होते हैं कि सबसे पहले एकदम ताज़ा खबर, बड़ी खबर दे देनी है। हालांकि जो उचित खबर होता है, लगता है कि आपको पहुंचा देना चाहिए आपकी तैयारी में, उससे हेल्प होगा। उसके बाद है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे सेंटर पे जाना है, सब बहुत सारे वीडियोस आए, आपने देखे होंगे, लेकिन हम लोग को भी समय नहीं मिला। लेकिन अभी एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत सारे अपने वीडियोस देखें, और जो भी ये जो 15-20 दिन है, एक साथ 15 में अभी 1 महीना भी है, 20 दिन भी है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस अंतिम समय में कुछ ऐसा करिएगा, मतलब इतना बेहतर करने का कोशिश कीजिएगा। कमियां देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, तो यूपीएससी को देने वाले जो उस लेवल के माइंड होते हैं, वो आखिरी 20 दिन में, आखिरी 1 महीने में, हालांकि बेसिक उनका मजबूत होता है, वो इतना रगड़ के मेहनत करते हैं कि उनका रिजल्ट मतलब नहीं होने वाले बाउंड्री लाइन पे रहते हैं, उसमें से होने वाले में हो जाते हैं। स्टेट पीसीएस, बीपीएससी वगैरह, दरोगा वगैरह सब के लिए अप्लाई है, तो बिहार पुलिस के लिए भी ये अप्लाई होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको लग रहा है कि अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी भी बहुत समय बचा हुआ। बहुत समय इन द सेंस कि आप काफ़ी कुछ प्लान के साथ पढ़ सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अंतिम समय में सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा, और आपको भी कहूँगा। आप हालांकि जो कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हैं बहुत छोटे हैं मेरे हिसाब से, मेरे एज से। बाकी कुछ लोग मैच्योर भी हैं एज के हिसाब से। कि जो चीज़ आपने सबसे अच्छी पढ़ी है, जो बुक पढ़ी, अंतिम समय में आप बहुत अपना पैर मत फैला दीजिएगा। कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, इसको बहुत उस हिसाब से नहीं करना है कि यहाँ से आ जाएगा, इसको पढ़ लें, इसको पढ़ लें, इसको पढ़ लें। मैं ग्रुप में भी बताया था, आपको भी यही बात कहना चाहूँगा कि जो बुक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए, फिर से रिवाइज़ कीजिए, फिर से रिवाइज़ कीजिए। और आपने जो प्रैक्टिस सेट मार्केट से उठा के बनाया है, उसको प्रैक्टिस सेट को रटिए, बनाइए। मतलब बनाने के बाद जैसे एक्सप्लेनेशन उसका अच्छा है, मार्केट से एक सेट आपने बनाया, आपको लगा कि चलो भैया बना लिया, अब दूसरा सेट लाते हैं, नहीं, ऐसे में आपको कुछ फायदा नहीं होगा। मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का, अभी आपको प्रैक्टिस सेट रटना होता है। यूपीएससी में क्या होता था, विजन वगैरह के जब हम लोग सेट लगाते थे, तो उसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह इतना अच्छा रहता था कि सेट के साथ साथ आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते, तो आपका मतलब 60-65 क्वेश्चन जो मतलब दिमाग लगाते थे, 60-65 नहीं, 50-55, इतने में तो रिजल्ट ही हो जाता है। 45-50-48, 30-35, 20-25 ऐसे करके। कहने का मतलब तात्पर्य है कि एक्सप्लेनेशन को आप एकदम थॉरोली पढ़िए। आप वहाँ से हिंदी अपना कवर कर लेंगे, मैथ कवर कर लेंगे, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। एक चीज़ लास्ट में मन में आप अपने ये रखिएगा कि आपको जॉब क्यों लेना है। देखिए, इससे बड़ी वैकेंसी अब मतलब इतना स्पीड में वैकेंसी आना और होना बिना किसी समस्या के बिहार में लगातार, मतलब बार बार नहीं होता। कुछ वैकेंसी इस रीजन से फंसती है, इस रीजन से लास्ट में जाके हो जाता है। अभी यहाँ कोई भी नहीं, 3 महीने में उन्होंने करा लिया, फिजिकल भी कराएंगे, रिजल्ट भी देंगे, और इसके बाद आप देख ही रहे हैं कि कितना डिप्यूटेशन पे बहाली हो रहा है, ऐसे बहाली हो रहा है। तो 20-21 हज़ार पदों का भरा जाना, इस कंडीशन में आपको अगर याद आप अभी मेहनत नहीं करेंगे, तो फिर जब नई वैकेंसी आएगी तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा। साल 2 साल लग जाएंगे, फिर आप यहीं पे मेरी बातें सुनेंगे, किसी चैनल पे आपके अपने आप को क्रिटिसाइज करेंगे, टाइम में करेंगे, कुछ टाइम क्यों नहीं करा था। 20 दिन बचा हुआ, इसका यूटिलाइज कीजिए। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, आप अपने मन में वो एक्स फैक्टर खोजिए। जब इससे पहले जब मैं आईटीबीपी में सब इंस्पेक्टर था सीपीओ के थ्रू, तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा उचित नहीं लग रहा था कि मैं कुछ और करूँगा, अच्छा करूँगा, और फिर मतलब आगे की तैयारी के लिए। तो मैंने जॉब छोड़ दिया था बिना किसी सिलेक्शन के। प्रायर सिलेक्शन कहीं और नहीं हुआ था, लेकिन मैंने जॉब छोड़ दिया था फाइन भर के, मतलब पेनल्टी दे के। आप जॉब का पीरियड नहीं पूरा करते हैं, तो उस समय मेरे घर वाले मतलब इतने दुखी भी कहिए, क्रोधित भी कहिए। आज के समय में बिहार का एक ऐसा समाज है जहाँ पे आपको जॉब ले लेते हैं, आप भले कुछ भी करें, लेकिन एक सरकारी जॉब ले लेते हैं तो एक स्पेशल फीलिंग समाज का एक बना हुआ है। उस ढांचे में सब लोग आते हैं, तो उनको लगता है कि भैया जॉब छोड़ के आ रहा होगी सब इंस्पेक्टर का 4200 ग्रेड पे का। तो मैंने छोड़ दिया था। जब दरोगा का एग्ज़ाम रिटेन वगैरह तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ी तैयारी ठीक-ठाक थी। तो उस समय मैं रिटेन पास कर गया था, लेकिन फिज़िकल बहुत टफ था 6 मिनट में। तो मैं जब दौड़ता था तो मेरे पैर मतलब बहुत पैर में वो सीन पेन वगैरह होने लगते थे। तो घर पे या फिर ऐसे कहीं-कहीं कोई देखता था, कहता है, तो कहना था कि ये सब जब इतना सीन पेन और इतना तकलीफ़ है तो ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो नाटक, या फिर मतलब क्यों ऐसा? उसी में रहते सब कुछ हो रखा था। मतलब बड़ा एक टोन टाइप का या फिर ताना टाइप का मिलता था कि यही सब ये करना था, तो वहाँ का जॉब क्यों छोड़ा था।
तो जब मैं फिजिकल कर रहा था, जब मैं लास्ट दिन फिजिकल का अनुभव फिर कभी बताऊंगा अच्छे से, जब मैं कर रहा था फिजिकल तो अंतिम 1500 का रेस कंप्लीट कर लिया था। जब लास्ट में दौड़ रहा था तो साइकिल का चक्का जैसे नहीं ढक हो जाता है, ऐसे 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 पैर चल रहा था, लग रहा था कि गिर जाएंगे। लेकिन बार बार मुझे वही बात याद आ रहा था कि अभी अगर छूट जाता है, एक जॉब तो ऑलरेडी मैंने छोड़ दिया है, फिर दूसरा एक करूंगा तो मैं कहाँ का रहूँगा, सब बोलेंगे खाली हवा में ये काम कर लिया, कुछ हुआ नहीं। तो ये एक्स फैक्टर था, तो मेरे लिए काम करता था कि भैया इतना है, सुनना पड़ता था कि ये करना है, करना है, करना है, उसी ये में कि नौकरी ले लेना है। इस वजह से मैं दौड़ गया। फिजिकल मेरे लिए टफ था, सबके लिए फिजिकल वैसे ही टफ है, लेकिन कांस्टेबल में जो अब पहली सीढ़ी है रिटेन का, आप पास करें, आप अपना एक्स फैक्टर बनाएं कि अगर इस बार नहीं होता है तो कहीं नहीं होगा। पटना में जो बैठ के रूम में परेशान रहना है, गांव घर में रहना है, टोन सुनना है, ताना सुनना है, कुछ नहीं होना है, 2 साल बाद आएगा फिर वही सिस्टम का भ्रष्टाचार, फलना ढीम का, बहुत कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप अभी भी 15-20 दिन मेहनत करके पढ़ लेंगे, जो 1 आध 2 बुक आपको मैंने बताया है, मैं बताते रहता हूँ, कोई भी बुक जो आपने पढ़ा है और वही प्रैक्टिस सेट को लगातार 4-5 बार उसी को बनाएंगे ना, आपको रिजल्ट का मतलब प्रोबेबिलिटी 70 to 80% बढ़ा देगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी तो बहुत सारे टॉपिक्स वगैरह ये सब आप देख ही रहे हैं। एक रैंडमली वीडियो बन गया, सुबह सुबह सो के उठे थे और बहुत ये आ रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आप समझदार हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।